अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सी अफवाहें, बहुत सी चीज़ें आम की जा रही हैं लोगों के थ्रू। ये बातें की जा रही हैं कि कर्फ्यू ख़त्म हो गया है, कर्फ्यू की मुद्दत के अंदर इन्होंने मज़ीद तोसी की जो बातें हैं वो गलत हैं। तो मैं सोच रहा था कि तमाम दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचे, लोगों को ये बातें पता चलें कि कर्फ्यू ख़त्म नहीं हुआ है। कर्फ्यू के रिगार्डिंग और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। तो बिल्कुल भी अपना वक्त ज़ाया कर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च डाउन किया, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे देखा, ट्विटर अकाउंट्स, और किसी जगह पे भी ऐसी कोई खबर नहीं थी कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। अब मसला ये है कि सही बात लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों को सही इंफॉर्मेशन या सही गाइडलाइन जो कि चाहिए, जो कि मुकीम है यहाँ पे, लोग तमाम परेशान हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। तो उनको सही खबर मिलना जो है वो उनका हक है। तो दोस्तों, सही खबर जो वो ये है कि मई 23 से मई 27 तक, यानी कि 4 दिन, इन्होंने प्रॉपर लॉकडाउन के लिए अपील कर दी है। ठीक है। और ये रमज़ान, 30 रमज़ान से लेके 4 शवाल तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब लोगों के सवाल है कि उसमें क्या होगा, यानी ये कोई मुख्तलिफ लॉकडाउन है या इसकी कोई नवीयत डिफरेंट है, इसमें क्या होगा? बिल्कुल ये सेम पहले वाला लॉकडाउन है। ये मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह वर्ड्स आए हैं उसी तरह मैंने आप लोगों को बता दिए। मई 23 से मई 27 तक, यानी कि रमज़ान, 30 रमज़ान से 4 शवाल तक प्रॉपर लॉकडाउन होगा उसमें। और मक्का के अंदर भी, मक्का के अंदर तो जो आइसोलेटेड एरियाज़ हैं उनकी एग्ज़िट एंट्री बिल्कुल बंद है, क्योंकि जैसा कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, 450, 300, 250, ये वहाँ पर रेशो है। तो हुकूमत ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जो कोविड-19 के थ्रू फैली हैं लोगों के अंदर। ठीक है। इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिकल वॉर सिचुएशन है यहाँ पे, बड़ा मसले ख़राब हैं। उसके हवाले से जिस तरह पेट्रोल की कीमतों के अंदर कमी आ चुकी है। ठीक है। और जो बाकी मामला हैं, इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि जो 40% सैलरी डिडक्शन है, बिल्कुल वो भी होगी। या मैं इस वीडियो के अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता चल जाए हकीकत क्या है। और जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि कोई लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, कसम से वो बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं तमाम लोगों का। तो कोई लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, इस बात को फैलाएं, इस बात को शेयर करें। मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं इसके अंदर। तो 23 मई से 27 मई तक 24 और लॉकडाउन सिचुएशन है, उसके अंदर ईद की छुट्टियां शामिल हैं। ये 4 दिन हैं, 30 रमज़ान से 27 मई से 23 मई से 27 मई तक। अच्छा, अब जो अगली सिचुएशन है वो क्या है, ये खुलेगा कब? तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने जो पहले सारा प्रोसेस किया है उसके अंदर इन्होंने लॉकडाउन किया, फिर इन्होंने पार्शली लॉकडाउन रिमूव किया, उसमें से कुछ एक्सेप्शंस कर दी, कुछ इलाके खोल दिए, कुछ इलाके बंद कर दिए। तो ऐसा है कि बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जो भी लोग जहाँ पे जिस तरह परेशानी में मुब्तला थे उनको वहाँ से निकाला है, और माशाल्लाह आज तो रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा आया है। ठीक है। 25-20 जो है, 25-20 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। इसके हवाले से जो ईद की छुट्टियां हैं वो इन्होंने 16 दिनों की जो हैं ईद उल फितर की छुट्टियां दे दी हैं किंग सलमान के ऑर्डर पे। और उसमें भी मतलब तमाम कंपनीज नहीं है उसमें, कुछ सऊदीया के कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उसमें कुछ कंपनीज हैं। ठीक है। सारी कंपनीज उसमें नहीं आती हैं। तो बाकी इसके अलावा जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो उसी तरह चलेंगे। उनके पास कर्फ्यू पासिस हैं, अगर उनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो एक्सटेंड भी करेंगे। बहरहाल वो उसी तरह चलेंगे। तो यही कुछ था सर आज की वीडियो में। इसके अलावा कुछ और 2-3 बातें थी। मक्का के अंदर इन्होंने एक जो है मोबाइल हॉस्पिटल का आगाज़ किया जो 100 बेड्स का है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज़्यादा, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी गुड अप्रोच है। और इसके अलावा एक और ख़बर जो मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब की एक गेमिंग फ्रेंचाइज है जो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स वगैरह पे लोग गेम्स खेलते हैं, उनका मैच था। और उन्होंने तकरीबन 2,50,000 US डॉलर जो हैं वो जीते हैं, और उन्होंने किंग सलमान रिलीफ फंड्स में दे दिए हैं वो सारे पैसे।
तो गाइज़ ये तो आज की कुछ वीडियो, और मैंने इसमें आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की जो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आई होप यू पीपल लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो। जो लोग इस चैनल पे नए आ गए हैं वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही कर दें बेल आइकन को प्रेस। उससे होगा ये कि जो मैं कोई नया कंटेंट अपलोड करूँगा तो आप लोगों तक पहुँच जाएंगी वीडियोज़ इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं है, अब और कंटेंट जो है वो जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है इंशाल्लाह वो आएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड